ओम शांति। 16 जनवरी के बाबा के विशेष अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट है 25 दिसंबर 1989। सार है मुरली का रूहानी फखूर में रे, बेफिक्र बादशाह बने। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे है ना। 25 दिसंबर है, माना क्रिसमस का दिन है। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं वो समझते हैं ना, बड़े दिल से मना रहे। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है। उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना प्यारा और न्यारा है ना। उनका मनाना और आपका मनाना, जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है लेकिन विशेषता और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। हाँ, साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं, है ना। सांता क्लॉज को बहुत प्यार से एक फादर के रूप में मानते हैं और कहते हैं गुप्त रीति से चुपके से आके गिफ्ट देता है। तो आप सबको बाबा ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं कि हथेली पर स्वर्ग बहिष्ठ। और इससे बड़ी गिफ्ट और क्या हो सकती है। कितने भी बड़े आदमी के गिफ्ट दे, लेकिन बाप के गिफ्ट के आगे ना वो क्या होगी। जैसे सूर्य के आगे दीपक, माना बाबा कहते हैं दुनिया का कितना भी बड़ा कोई आदमी अगर आपको गिफ्ट दे तो उसकी गिफ्ट के आगे भी बाबा की गिफ्ट वो सबसे बड़ी है। इसलिए तो अन्य धर्मों में भी देखो ये यादगार मनाया जाता है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दिया, इसलिए आज के दिन पर इस विधि से मनाते। वो क्रिसमस फादर कहते। अब फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। अच्छा, ये है बेहद का फादर। अब बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, है ना। जैसे और कोई स्थूल चीज की अगर कोई गिफ्ट है तो कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे, थोड़ा समय चलता है। अच्छा, खाने पीने की अगर मीठी चीजें भी देंगे तो कितना समय चलेगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एक रात। लेकिन आप सब आत्माओं को बाबा ऐसी गिफ्ट देता है जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। आप क्या कहेंगे,
आप फलक से कहते हो हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएगी और अनेक जन्म भरपूर रहेगी। तो 21 जन्म तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा या रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त भी दे देवे, ऑफर करे भाई आप हमारा तख्त ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है। इसीलिए तो आप सब फकूर में रहते हो। फकूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेपरवाह, है ना। बाबा कहते बेफिक्र बादशाह बन जाते। तो अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजा ही प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। अच्छा, कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को तो बाल बच्चों की फिक्र है, कुमारों को खाना बनाने की फिक्र ज्यादा है। अच्छा, कुमारियों को क्या फिक्र होती? नौकरी का भी। अच्छा चलो, बाबा कहते हैं नौकरी मिले, फिक्र है क्या? अरे बेफिक्र हो ना। जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकते। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी। 20 कैसे? सतयुग के 8 और त्रेता के 12। लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तक, ये एक ही इस संगम युग में मिलता है, वो भी एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते कि ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वो भी करावन हार बाप करा रहे और हमेशा कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे ना। अगर हम सोचें कि हमको करना है तो बेफिक्र होते। अब ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे, निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे। देखो, काम बाप का है, नाम बच्चों का है, फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। पर अगर बाबा करा रहा है तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही या हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, है ना। कहते हैं भाई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, लेकिन बन तो नहीं जाते ना बोलने से। पर ऐसी मुबारक देते बाबा कि जो सदा हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप से साथ रहते। वो भी सिर्फ मुख से कह करके कुछ नहीं करते, लेकिन बाबा बनाता है और बनना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है।
तो तना से निकले हुए हो ना, ये सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? अच्छा, इसमें क्या करते हैं, है ना, स्टेज पर 2 क्रिसमस ट्री सजे हुए थे, इसमें क्या दिखाया, विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते, छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते। तो इसका अर्थ क्या है, कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसीलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते। तो सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो बाबा ने ब्रह्मा को आगे रखा। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है? आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेगी। इतना नशा है ना, तो खुशी के गीत गाते सदा गाते रहो, या सिर्फ आज ही गाएंगे? तो आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है ना, आपके लिए तो रोज बड़ा दिन है, आज ही है। चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन पहुंचे हुए, वो भी सब आकारी रूप में मना रहे, आप साकार रूप में मना रहे हो। सभी का मन तो बाबा की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा। बाप दादा भी सर्व साकार में और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। तो ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते। इसमें भी आप बड़े छोटे भाई को उत्साह दिलाते हो ना। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाही होंगे ना। अच्छा, कोई फिक्र है क्या, सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये तो नहीं सोचते हो ना। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। कितनी अच्छी बाबा कहता है, कभी गृहस्थी का भी टेंशन आए ना तो ये अप्लाई करो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाबा की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड है, करावन हार है और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते असोच अर्थात एक ही आत्मा। तो शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं है, और जहाँ शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं है। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक,
अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। फिर पूना और बीदर ग्रुप से, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते, दूसरे भी उनको देख खुश होते। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती, पहाड़ को रोई बना देती। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रोई बन जाती। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना दिल खुश रहना। तो ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फर्क है ना। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। देखो यहाँ आने से तो खुशी बढ़ गई, लेकिन यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी ना। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा ये स्मृति में रखो, हम दिल खुश मिठाई खाने वाले और दूसरों को खिलाने वाले, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है ना, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो ना, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। चाहे कोई ज्ञान का बुरा भी समझते हो ज्ञान को, फिर भी खुशी के जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते कि इनको जरूर कुछ तो मिला है ना। जो ये बहुत खुशी में रहते। हाँ, देह अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते कि आखिर तो उनको झुकना है। तो आज भले गाली देते, लेकिन कर चरणों पे झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकेंगे। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें बड़प्पन होता है, कोई विशेषता होती, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो नहीं झुकेगा। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है नहीं। सदा खुश रहते, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। बाबा कहते पांडव क्या समझते, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। तो हमेशा याद रहे, दिल खुश मिठाई खानी है, औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाए बिना नहीं रह सकता। अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो ना, क्योंकि ये जीवन ही हीरे तुल्य है। हीरे का मूल्य होता है ना। इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता
जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप, दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब तो मेरा मेरा खत्म हो गया, तो ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। अब ये गलती तो नहीं करते हो ना, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो, लेकिन मेरा बाबा को, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं, सदा उड़ते चलो। बाबा ने अपना बना लिया, खुशी में नाचते रहो। वरदान, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आप आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो, मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही। तो व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लवलीन स्थिति का अनुभव, ये परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। ये परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।